हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज हम फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लेके आ गए हैं। लव मैसेज होंगे, टाइमिंग होगी और डिवाइन ऑफ एंजल्स के स्पेशल मैसेज होंगे जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने पॉपअप होगी तब से ही वो रेजोनेट होगी, ठीक है। और किसी व्यूवर्स का एक क्वेश्चन था कि आप कौन सी माँ को याद करके ये टैरो करते हो। आप एंजल्स को याद करके ये टैरो करो। देखिए, आप किसी भी डिवाइन को पूछ सकते हो, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी। और मैं किस माँ को याद करके ये टैरो निकालती हूँ, तो मैं जिस नाम से मेरा ये चैनल चल रहा है माँ काली का, तो माँ काली को ही याद करके मैं ये टैरो रीडिंग करती हूँ, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं है कोई तो आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एंजल्स के थ्रू ही करना चाहिए तो एंजल्स भी अपने जिसकी जैसी पावर है वो वैसे ही काम करते हैं। सबकी पावर सेम है, सब सारे भगवान एक होते हैं, क्या मान सकते हो। पर हमने नाम सबको अलग अलग दिए। डिवाइन तो एक ही है ना, बट हमारा मन करता है हम किसी को शिव कहते हैं, किसी को अल्लाह कहते हैं, किसी को यीशु मसीह कहते हैं और किसी को वाहिगुरु कहते हैं, ठीक है। तो डिवाइन तो एक ही है ना, उन्होंने तो नहीं कोई भेदभाव किया था। ये हमारे इंसानों के द्वारा बनाए हुए भेदभाव है। तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हिंदू धर्म के जो देवी देवता उनको पूजो, या आप फोर्स कर सकते हो कि आप अल्लाह को मानो या फिर आप यीशु मसीह को मानो या वाहिगुरु को मानो। जिनके साथ आपका कनेक्शन ज़्यादा अच्छा है उनके साथ आप बात करने में कंफर्टेबल हो, अपनी इच्छा जाहिर करने में कंफर्टेबल हो, तो आप उन्हें याद भी करते हो और उनसे बात भी करते हो। तो मैं माँ काली के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, तो मैं उनसे बात भी करती हूँ और उनसे अपनी इच्छा भी जाहिर करती हूँ और उनके साथ में कनेक्ट भी होती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, आज पहले मेजर अरकाना से देखेंगे, फिर हम लोग इन्हें क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तो माँ काली की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो माँ बताइए हमें, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है मेजर लेवल की। तो माँ बताइए क्या है मेजर लेवल की ट्रू फीलिंग। हेरोफेंट, एम्परर, एम्प्रेस, टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द लवर, और यहाँ पे है चैरियट, ठीक है, चैरियट। तो देखेंगे, क्लैरिफाई करते हैं। पहले करेंगे हम हेरोफेंट, ठीक है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर जो है आपको खोने से डरते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं। हेरोफेंट होता है जिसमें आपके पार्टनर जो है ट्रेडिशन तरीके से आपसे शादी करना चाहते हैं, ट्रेडिशन तरीके से, या फिर अपने फैमिली को मनाना चाहते हैं, आपकी फैमिली को मनाना चाहते हैं, सबके साथ मिलजुल के बातचीत करके ये शादी करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है क्लैरिटी ला रहे हैं इस रिश्ते में।
और ये क्लैरिटी डिवाइन के थ्रू आ रही है क्लैरिटी, क्योंकि ये आप लोगों का जो कनेक्शन है स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस कनेक्शन में आपके एफर्ट तो है ही है, साथ में डिवाइन की भी एफर्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है कि आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं और आपको इस रिश्ते में क्लैरिटी देंगे, ट्रेडिशनल तरीके से आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको क्लैरिफाई करेंगे, वो क्लैरिटी देंगे, ठीक है। तो एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेस। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेस। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर आपको के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, क्योंकि आपको किस नज़र से देखते हैं, आपको एक स्पेशल एम्प्रेस जो होती है जिसके पास सारी क्वालिटीज़ है, खूबसूरती है, अबंडेंस से भरी हुई है, वो एक नेचर उसका मदरली नेचर है जो बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर वाली एक लेडी होती है, या फिर आप फीमेल हो तो लेडी के लिए, मेल के लिए देख रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर वाला पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपके साथ ही आगे फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ के, क्योंकि आप खुशियाँ वो देखते हैं, वो आपके साथ देखते हैं, क्योंकि आपको छोड़ना उनको ऐसा लगता है कि आपको छोड़ दिया तो मेरी लाइफ से सब कुछ चला गया, क्योंकि आप उनके लिए बहुत ख़ास हो, ठीक है। एक कोहिनूर जो होता है ना, वो हो आप उनके लिए। कोहिनूर गुम हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी उनकी। तो यहाँ पे टावर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टावर। टावर को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स ने, ठीक है। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा, अगर आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इमोशनली तरीके से जुड़े हुए थे और चाह के भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं हो पा रहे थे, तो वहाँ पे क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अंदर से एक ड्रेन कर रही थी, इमोशनली तरीके से वो ड्रेन हो रहे थे आपके पार्टनर, पर वहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है टावर मोमेंट लेके आने वाले हैं, क्योंकि वो टावर मोमेंट वहाँ लेके आएंगे जो सिचुएशन आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये जो इमोशंस जहाँ पे भरे हैं ना, वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके अलावा जो प्रॉब्लम है वहाँ पे इमोशंस है, वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर वहाँ से निकलेंगे, इमोशनली वहाँ से निकलने वाले हैं, वहाँ पे टावर मोमेंट आने वाला है, वहाँ पे कोई सिचुएशन ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। और फिर जो ख़त्म होगा, क्या ख़त्म होगा, जो नेगेटिविटी है, जो भी इमोशंस है, बिना बैड इमोशंस है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर किसी तरह की कोई सेपरेशन है, वो एंड होगा। और फिर जब कुछ ख़त्म होता है फिर न्यू स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे न्यू स्टार्ट की वाइब्रेशन है, तो ख़त्म होना, जो भी आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो ख़त्म होगी। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने, 2 ऑफ वॉन्ड्स ने, हैंगमैन ने, द सन और नाइट ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है, एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं,
प्लानिंग कर रहे हैं, आगे के लिए सोच रहे हैं, इस रिश्ते के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपको एक डिवाइन कनेक्शन मानते हैं। जितना प्यार आप करते हो उतना ही प्यार आपके पार्टनर करते हैं। आप पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, हैंग हो चुके हैं, आपसे मूव नहीं हो सकते। यहाँ पे अगर आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है या फिर बीच में कोई ब्रेकअप सिचुएशन होगी, तो यहाँ पे फिर से आपके पार्टनर आपको फिर से एफर्ट लगाते हुए दिखाई देंगे। इस शादी के लिए फिर से प्रपोज कर सकते हैं, प्यार के लिए फिर से प्रपोज कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है इन सब ने कि अब भाग्य आपके फेवर में होने वाला है। जो सिचुएशन जो आपके फेवर में नहीं थी वो खत्म होगी और न्यू स्टार्ट होगा। जो भी देखो अभी आप इस टाइम पे आप किस सिचुएशन में हो, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ब्रेकअप सिचुएशन में हो या फिर ब्लॉक सिचुएशन, जो भी XYZ, जो भी इस टाइम पे आप पेनफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में है, वो सिचुएशन ख़त्म होगी और न्यू स्टार्ट होगा। जब पहिया घूमता है तो पुराना ख़त्म होगा और न्यू स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे न्यू स्टार्ट की वाइब्रेशन है। तो यहाँ पे जो भी स्टक सिचुएशन थी उससे मूव होंगे अभी आपके पार्टनर, ठीक है। मतलब आप दोनों की लव लाइफ में मूवमेंट आने वाली है। जो ब्रेकअप सिचुएशन है वहाँ पे आप लोगों का फिर से न्यू स्टार्ट होगा और आप लोगों के फेवर में होने वाली है। जो भी बातें अब होगी आपके फेवर में होगी। तो लवर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है लवर। लवर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है लवर। लवर को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे 5 का ये है, 5 नंबर जो होता है चेंज का नंबर होता है। यहाँ पे जो आप लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन या थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है। 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। एक आप हो, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है। उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनका वर्क भी हो सकता है या अदर कोई सिचुएशन जिसमें आपके साथ जो नेक्स्ट जो भी सिचुएशन है उसमें जगल कर रहे हैं। ना आपको प्रॉपर टाइम दे पा रहे या ना आपके लिए स्टैंड ले पा रहे, ना आप अदर जो सिचुएशन है उसके लिए स्टैंड ले पा रहे। बट उन्होंने अब डिसाइड कर लिया कि किसको मुझे आगे लेके चलना है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है इस सिचुएशन में रहना नहीं चाहते। इस सिचुएशन में रह के वो बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं। उनके फाइनेंस में, उनकी हेल्थ में, उनके करियर में, उनकी लव लाइफ में की प्रॉब्लम की वजह से उनकी फैमिली में भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जैसे कि इस सिचुएशन से बाहर निकलना उनके लिए एक कंपटीशन वाला काम है, क्योंकि आपके साथ रहना उनको ऐसा लगता है कि मेरा और आपका जो है नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हमारा डिवाइन द्वारा बनाया हुआ कनेक्शन है। इस जन्म का कनेक्शन नहीं, हमारा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है जो हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स है आपके पार्टनर फेस करने के लिए तैयार है। इस सिचुएशन से मतलब कामयाब होंगे। इस सिचुएशन में ये जो प्रॉब्लम्स है ख़त्म करके जो ये है ना लड़ाई झगड़े, इससे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार है, आपके लिए एफर्ट लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो आपके बगैर भी खुश नहीं है। अगर आप खुश नहीं हो तो वो भी खुश नहीं है, ठीक है। दी चैरियट, चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है चैरियट। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो
थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपके पार्टनर ने छुपा के रखी है, हिडन है काफ़ी चीज़ें आपकी लव लाइफ में, ठीक है। बट यहाँ पे क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। इस टाइम पे आपके पार्टनर जो है आपसे शायद दूरियां बना रहे हैं, किसी तरह से फैमिली इश्यूज में घिरे हुए हैं, ठीक है। पर आपके पास आना चाहते हैं, और क्योंकि आपको एक 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या होती है लेडी, जो अबंडेंट लेडी होती है, जो स्टेबल होती है, जो ब्यूटी वाइज हो या फिर उसकी ड्रेसिंग हो या फिर वो स्टेबिलिटी फाइनेंस में हो, कहीं भी किसी भी एरिया में देखा जाए तो वो परफेक्ट लेडी जैसा एक पार्टनर किसी को चाहिए, वैसा पार्टनर हो आप। उन्हें आप में कोई डाउट नहीं है, कोई कमी नहीं दिखती है, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपके लिए वो श्योर है कि आप ही मेरे परफेक्ट पार्टनर हो। आपके लिए इस टाइम पे बहुत चीज़ें उनकी लाइफ में भी छुपी हुई है और आपकी लाइफ में भी छुपी हुई है, पर क्लैरिटी बहुत जल्दी आने वाली है। क्योंकि इस टाइम पे जो भी, अगर फैमिली की वजह से अगर आपके पार्टनर इस टाइम पे आपसे बात नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये टेम्परेरी है, ये निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि क्लैरिटी मिलेगी। अभी जो भी है अंधेरा, जो भी धुंधलापन है वो छटने वाला है, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते आपके पार्टनर। आपके पास आने वाले हैं, क्लैरिटी के साथ आएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या गलत है, और कि कैसे बैलेंस लेके आगे जाना है, कैसे मुझे आगे इस रिश्ते को बैलेंस में लेके आना है। वो सब क्लैरिटी के साथ आपके पार्टनर आपके लिए बोल्ड स्टेप रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पास आएंगे, और वो आपसे मिलने भी आ सकते हैं, और आपको अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो यहाँ पे मिलने की वाइब्रेशन है। अगर आप उसको छोड़ के चले गए हैं तब भी आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। चलिए, हो गया क्लैरिफिकेशन। तो मैं तो भी ढूंढ रही थी, कहाँ गए कार्ड्स, कहाँ गए। चलिए अब देखते हैं एक्शन देखते हैं एक्शन, ठीक है। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर का एक्शन? फर्स्ट है 4 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे पेंटिकल्स जो है अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है, और बॉटम से है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर की, एक तो जो अगर आपको 4-4 दिखाई दे रहा है, एंजल नंबर 4-4, तो आपको कहा जा रहा है कि 4 नंबर जो होता है डर, फेयर का नंबर होता है। तो आप जब कभी बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेके, इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, तो आपको 4-4 दिखाई देता है। या फिर कोई ऐसी, जब भी आपको 4-4 दिखे तो आप एक बार ज़रूर सोचो कि मैं इस टाइम पे क्या सोच रही थी। इस रिश्ते के बारे में कुछ सोच रही थी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाएगा मेरा पार्टनर, या फिर मुझे छोड़ के तो नहीं चला गया मेरा पार्टनर, या वो मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, या उसको कोई और पसंद आएगी। मतलब जो आपके दिमाग में अगर उल्टा पुल्टा कुछ चल रहा है तो आपको 4-4 दिखाई देगा कि आप ज़्यादा ही नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है। तो अपने थॉट को पॉजिटिविटी में लेके आओ, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। उसी टाइम कट करके आप पॉजिटिव बातों में ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे 4-4 की वाइब्रेशन है। तो 4-4 जो है, अगर आपके पार्टनर जो है, अगर आपके प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे जो एक कंफ्यूजन की है वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। उनकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस है, शायद उनकी फैमिली वाले उनके लिए रिश्ते देख रहे हैं, बट वो आपके ऊपर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि आपके साथ बिताया हुआ जो टाइम है ना, उससे वो भूल नहीं पा रहे। आपको खोने का डर है उनके अंदर,
आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया या आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, ये चीज़ जो उनके अंदर चल रहा है ना कि अब आप कहीं मूव ना हो जाओ, आप मुझे छोड़ ना दो, तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं। खोने का डर दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके पार्टनर का। यहाँ पे जो है आपके बारे में वो इस रिश्ते के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे मतलब अभी एक्शन नहीं लिया है, सोच रहे हैं। और ये जो नाइट होता है वो बहुत अच्छे से डिसीजन लेके आगे स्टेप रखता है, ठीक है। जो पेज होते हैं वो इनमेच्योर होते हैं, जो नाइट होते हैं वो काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, और जो किंग होते हैं वो फिर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट जो है प्रॉपर डिसीजन ले रहा है, और ये क्या डिसीजन ले रहा है, आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपकी कमिटमेंट के लिए, ठीक है। आपके इस रिश्ते में आपके पार्टनर जो है बैलेंस लाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं जिसमें सारी क्वालिटीज़ है। आपको खोना उनके लिए जैसे कुछ लाइफ का कुछ पार्ट ऐसा खो गया जो जिसके बगैर वो अधूरा महसूस करेंगे। आपकी क्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा है उनकी नज़र में कि आपको खोने का उन्हें बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है। यहाँ पे एक्शन तो अभी कोई नहीं है, बट उनके थॉट में ये चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं लव मैसेज। मुझे पता है मैंने ही सब खराब किया है। मैं हर तरह से तुम्हारे पास पहुंचना चाहता हूँ। आई लव यू। मैंने अपना रिश्ता समझना शुरू कर दिया है। उसके बाद है, जब मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा तो तुम्हें छोड़ दिया। डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी। तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे हम, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे हम। प्लीज फॉरगिव मी, आई मिस यू। जब साथ ही नहीं दे सकते थे तो झूठी उम्मीद मत दिया करो। आज चांद में तुम दिखे। कितने अच्छे मैसेज है। मैं तुम्हारी याद में रात भर तड़पता रहा। यहाँ पे बॉटम से ये है। उसके बाद यहाँ से भी देखते हैं बॉटम में क्या आया है। तुम्हारा पीछा छोड़ने में मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। और उसके बाद था, सच्चाई का पता चलते ही मुझे बहुत दुख हुआ। ठीक है, ओके ओके ओके। अब टाइमिंग देख लेते हैं क्या है टाइमिंग। कुछ स्पेशल टाइम है जो हमारे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। स्पेशल टाइम नवंबर मंथ और द टावर, जहाँ पे सडन चेंज आने वाला है। ये कभी भी आ सकता है। सडन मतलब सडन, इसमें कोई टाइमिंग नहीं है। तो कुछ टावर मोमेंट कभी भी आ सकता है, ठीक है। सडन कमिंग मंडे, और कुछ बताना है विद इन 3 months। उसके बाद है ऑटम सीजन विद इन 2 weeks, ठीक है। और उसके बाद है चैरियट का कार्ड, जो 21 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के चले गए थे तो यहाँ पे दोबारा वापस आने की वाइब्रेशन है। चलिए तो देखते हैं एंजल्स डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। पहले एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए।
लिसन योर इंट्यूशन। तो आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि हमारी इंट्यूशन बहुत अच्छे से गाइड करती है, बट हम उसे इग्नोर करते हैं। कई बार जैसे हमें इंट्यूशन बोलती है कि ये चीज़ होगी नहीं, पर हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, या फिर ये चीज़ हो जाएगी, तब भी हम इग्नोर करते हैं। हम दूसरों से पूछना पसंद करते हैं, हम अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते। जब हम अपनी इंट्यूशन की सुनने से फर्स्ट थॉट जो होता है वो इंट्यूशन होता है, जो सेकंड थॉट होता है वो इंट्यूशन होता है। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन की जरूर सुनो, आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस दे देगी। ठीक है, तो आपकी लाइफ में रिकवरी आ रही है। तो किसी भी मोड पे अगर आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, या फिर आप हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे, आप या आपके लव वंस, तो वहाँ पे रिकवरी के चांसेस है। अगर आपके फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ पे भी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, नो का कार्ड है, तो नो, कोई भी अभी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है तो उसका आंसर अभी नो है। ठीक है, उसके बाद है इट्स अप टू यू और हेल्पफुल पीपल। तो आपको कहा जा रहा है सब कुछ आपके हाथ में, जैसा आप क्रिएट करोगे वैसे ही यहाँ पे आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, तो आपको हेल्पफुल पीपल मतलब आपको लोगों की हेल्प करनी है, या लोगों के द्वारा आपको हेल्प मिल सकती है, ये आपके लिए एक वाइब्रेशन है। तो देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज क्या है। डिवाइन की तरफ से हमारे लिए कोई स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल जो अवेयरनेस आने वाली है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे ये आपके लिए ब्लेसिंग है। उसके बाद है गुड लक के लिए आपको रोज़ ब्लेसिंग आ रही है, तो आपको गुड लक तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद है शिव पार्वती का मैसेज जिसमें आपको हैप्पीनेस और हारमनी है, और फिर गुड हेल्थ का भी है। रिकवरी के बाद गुड हेल्थ भी आ गई है आपकी लाइफ में, और आपकी नॉलेज भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग आई है आपके लिए, आपको क्लेम करना है थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स करके। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।